सो HubSpot डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, आप सोच रहे हैं कि यार मैं करना चाह तो रहा हूँ, बट क्या इसमें मैं 5-7 घंटा 10 घंटा जितना भी मेरा लगना है वो लगाने का मतलब भी बनता है क्या ये वर्थ होगा, भले ही फ्री है। तो उसके ऊपर मैं आपको आज आंसर देने वाला हूं। तो क्विक बैकग्राउंड, मैंने जस्ट रैप अप किया है मेरा HubSpot डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन। येस आई नो, सरप्राइजिंग है, 7.5-8 साल मैंने मार्केटिंग की इंडस्ट्री में लगाने के बाद मल्टीपल 4 to 5 years इनफैक्ट HubSpot प्रोफेशनली यूज़ करने के बाद मैं HubSpot के सर्टिफिकेशन करने के बारे में सोचा अभी। एंड टू बी ऑनेस्ट, गूगल के सर्टिफिकेशंस भी मैंने उठाए और पिछले 2 दिन में फटाक से 15-15 20-20 मिनट में वो सर्टिफिकेशन के एग्जाम दिए, बात खत्म कर दी। नाउ पॉइंट वाज, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मुझे पता था मेरे को 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा लगेगा मैक्स टू मैक्स करने में, बिकॉज मेरा रोज़ का काम पिछले 7-8 साल से उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के आसपास रिवॉल्व होता है। तो आई एम फेमिलियर विद द फ्यू थिंग्स। तो पहली बात तो मुझे रिलेटिवली आसानी हुई। तो नंबर 1, अगर आप मार्केटिंग वाले ऑलरेडी हैं, आपने 2 साल 3 साल इस इंडस्ट्री में लगाए हैं एंड आप देख रहे हो कि यार बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, करूं नहीं करूं, करके ख़त्म करो, आप डायरेक्ट एक एग्ज़ाम दे के देख लो, पास हो गए, बहुत अच्छी बात है बिना पढ़े। एंड अगर नहीं होते तो फिर पढ़ के एक और अटेम्प्ट कर लेना, पहली बात, राइट। तो मैंने यही सोचा था, नहीं पास होऊंगा तो थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँगा 5 घंटा और फिर दे दूंगा, बट इतना कोई ऐसी नौबत आई नहीं, राइट। सो दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, अब बात आती है यार करने का मतलब क्या बनता है, राइट, क्योंकि फ्री सर्टिफिकेशन है, अगर आपको ऑलरेडी आता है या आप सीखना चाहते हैं तो नंबर 1, अगर आप मार्केटिंग में नए हैं या डिजिटल मार्केटिंग में नए हैं एंड आप सीखना चाहते हैं, HubSpot डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेट है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, रिक्रूटर्स आज की डेट में भी HubSpot सर्टिफिकेशन, गूगल एड सर्टिफिकेशन, गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन, गूगल ई कॉमर्स सर्टिफिकेशन, इस तरह की जो भी हैं इनको देखते हैं। मैंने बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस देखे हैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स वगैरह के लिए, जो 6-10 लाख 12 लाख भी आपको दे रहे हैं एनुअली। वहाँ पे यूजुअली पूछा होता है आपके पास HubSpot की कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, या आपके पास गूगल की कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, या फिर उन्होंने जेडी में बाद में लिखा होता है गुड टू हैव्स में ये डाला होता है, भले ही फ्री सर्टिफिकेशन है। इमेजिन, अब रिक्रूटर को जब अंदर से बात आई, जो भी हायरिंग मैनेजर है, CMO है या मार्केटिंग डायरेक्टर है या टीम लीड है, बोलेगा यार ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, रिक्रूटर देखेगा, रिक्रूटर गुड टू हैव में देखेगा, ओ वाओ आपके पास ये सर्टिफिकेशन है, तो आपको वहाँ पे पिक होने का चांस ज़्यादा है। स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हैं, डेफिनेटली यू शुड कंसिडर डूइंग इट। पढ़ाई करें एंड फिर एग्जाम दें, चीटिंग मत करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। इंटरव्यू में सब पता लग जाएगा सबको कि आपने कितनी चीटिंग करके एग्जाम दिए हैं। फ्री एग्जाम्स हैं तो चीटिंग के बहुत जरिए हैं, बहुत लोगों ने बहुत चीटिंग वीटिंग करके दिए होते हैं। मैंने खुद बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जिन्होंने डाल रखा था और उनको डिजिटल मार्केटिंग का D भी नहीं आता था और मार्केटिंग का M भी नहीं आता था, और उन्होंने ये सर्टिफिकेशन कर रखे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आंसर्स कॉपी कर रखे थे। सो इट वोंट वर्क, आपको उल्टा बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा, तो वो नहीं करना है। दैट्स 1। सो आपको रिक्रूटर्स एंड इन सबको अगर आंसर करना है, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली बेनिफिशियल सर्टिफिकेशन ओवरऑल। सो स्पेसिफिकली HubSpot डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। अब मैं सोशल मीडिया वाला एग्जाम भी अभी दे डालूंगा अगले 2-3 दिन में, थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल, बट वो भी मैं ऐसा ही करूँगा, 3-4 एग्जाम्स दे डालूंगा एंड देख लेंगे, लाइक आई गिव यू माई रिव्यूज। बट इसमें 2 चीज़ों की मैं आपको बात बताता हूँ। पहली बात, ओवरऑल आई थिंक दिस एग्जाम वॉज गुड, द क्वेश्चंस वर ग्रेट एंड मेरी डिजिटल मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे क्वेश्चंस थे। पर अब आते कॉन पे। सो कॉन में मुझे एक प्रॉब्लम ये लगी कि इसमें इन्फॉर्मेशन 2020-21 की कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे गूगल के सर्टिफिकेशन में नहीं लगी। वो आई थिंक गूगल वाले रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं। HubSpot का सर्टिफिकेशन का जो मटेरियल था एंड स्टडी मटेरियल का मेरे को नहीं मालूम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक शायद उन्होंने फ्रेश कर भी दिया हो, बट एग्जाम डेफिनेटली वॉज ओल्ड। एग्जाम में मल्टीपल चीज़ें मुझे ऐसी पूछी गई जो कि हो चुकी हैं, मतलब हो गया, अभी गूगल ने चेंज कर दिया अपना एल्गोरिदम और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई एंड गूगल ने पब्लिकली चीज़ें चेंज कर दी हैं। सो आई फील कि वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट विद दैट बीइंग सेड दे माइट बी रेलिवेंटली इररेलेवेंट, बट उनके बारे में आपको पता होना आई थिंक इज़ अ गुड प्लस। तो 2-4-5 चीज़ें हैं जो थोड़ी आउटडेटेड भी हैं, 2 साल पुरानी जो हैं। आई थिंक अगर आप उसमें पढ़ाई कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आप इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको उसका अपडेटेड वर्जन पता लग जाएगा। इट इज़ नॉट अ बिग डील, मतलब डील ब्रेकर नहीं है। इनफैक्ट प्रोज HubSpot की सर्टिफिकेशन होने के बहुत ही ज़्यादा हैं, फ्री होने के बावजूद, क्योंकि रिक्रूटर्स देख लेते हैं, सामने वाला भी देख ले, चलो इसने बंदे ने मेहनत कुछ तो की होगी, कुछ तो एक तो एफर्ट तो लिया इसने HubSpot की सर्टिफिकेशन करने का, वहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है। दैट्स एटलीस्ट माई ओपिनियन। नाउ कमिंग फ्रॉम समबडी जो मार्केटिंग के फील्ड में ऑलरेडी है, आई फील इसका पोटेंशियल आपके लिए ठीक ही है। आपके रिज्यूमे में अगर आप एक चीज़ ऐड करने का सोच रहे हैं, या आपको हफ्ते भर की छुट्टी है, आप 5-6 घंटे पढ़ाई करके कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं मार्केटिंग में, जस्ट वांट टू बिल्ड योर स्किल्स, दिस इज गोइंग टू बी राइट देयर। नाउ अगर आप मार्केटिंग वाले नहीं हैं बट आप बोलते हैं कि यार
क्या मैं थोड़ी सी मार्केटिंग की नॉलेज गेन कर लूँ किसी तरीके से, तो ये सर्टिफिकेशन ले लूँ या नहीं लूँ, आप ले सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप डेप्थ वाली जो HubSpot कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन है, HubSpot की आई थिंक सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, एंड और भी डीपर HubSpot स्पेसिफिक भी हैं, बट उनको साइड करते हुए आप जनरल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो या इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करेंगे, तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी फाइन। नाउ कम्स की आर पॉइंट की अगर आप नए हैं या आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं या अपने रिज्यूमे को थोड़ा सा बेटर करना चाहते हैं किसी तरीके की मार्केटिंग सर्टिफिकेशंस लेके, तो कौन सी लेनी चाहिए? HubSpot डिजिटल मार्केटिंग, HubSpot कंटेंट मार्केटिंग स्लैश इनबाउंड मार्केटिंग वाला एंगल, गूगल का आप ई कॉमर्स वगैरह वाला एंगल पकड़ सकते हैं, गूगल एड्स का सर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं, गूगल का एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाली साइड पर नहीं भी जाना चाह रहे हैं तो गूगल एड्स की बजाय गूगल एनालिटिक्स वाला कर सकते हैं, मैंने पहले वही किया है। इसके अलावा मेटा वाले सर्टिफिकेशंस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि मार्केटिंग स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस हैं। दे आर गोइंग टू हेल्प योर प्रोफाइल क्वाइट अ लॉट, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। आप उस सर्टिफिकेट को यूज़ करें या ना करें, बट आपको इन्फॉर्मेशन एक अच्छी खासी हैंड्स ऑन मिल जाएगी कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको मार्केटिंग में डिजिटल एज अ डिजिटल मार्केटर आपको कैसे काम करना है। सो नेट द आंसर इन येस और नो, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये 6-10 घंटा लगाना भी चाहिए नहीं लगाना चाहिए, 100% आई थिंक डेफिनेटली लगाना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। HubSpot बहुत ही बड़ा नाम है, मार्केटर्स को पता है आपके प्रोफाइल को फायदा होगा ही होगा, और कुछ नहीं तो आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको जरूर फायदा होगा, भले ही इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पुरानी हो, विच इज अ फैक्ट दैट वी कैन ओवरलुक। सो डू लेट मी नो आपके अगर कुछ क्वेश्चन है इस पॉइंट को लेकर, एंड अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस एज वेल एज कोर्स रिव्यूज एटसेट्रा आई विल बी शेयरिंग ओवर द नेक्स्ट सम टाइम, और मे बी अ मंथ 2 months, राइट। सो उसके लिए आप चैनल पे बने रहें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।